Welcome viewers. My name is Hasan Mazhar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. व्यूअर्स, आज प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर का लेक्चर नंबर 15 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल प्रेशर गेज थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली, कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशियल प्रेशर गेज। डिफरेंशियल प्रेशर गेज आर यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। इन डिफरेंशियल प्रेशर गेज देयर इज टू पोर्ट्स, वन फॉर हाई प्रेशर एंड अदर फॉर लो प्रेशर। डिफरेंशियल प्रेशर गेज को प्रेशर डिफरेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंशियल प्रेशर गेज के अंदर दो पोर्ट्स होती हैं, एक हाई प्रेशर के लिए और दूसरी लो प्रेशर के लिए। द वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर गेज इज सेम लाइक एज डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, बट डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर इज अवर रिमोट इंस्ट्रूमेंट एंड डिफरेंशियल प्रेशर गेज इज लोकल इंडिकेटर। डिफरेंशियल प्रेशर गेज का जो काम करने का असूल होता है वो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर चूँकि हमारा रिमोट इंस्ट्रूमेंट है और इसी तरह से डिफरेंशियल प्रेशर गेज लोकल इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर की रीडिंग DCS पर शो हो रही होती है, जबकि डिफरेंशियल प्रेशर गेज की रीडिंग फील्ड के अंदर शो हो रही होती है। इन डिफरेंशियल प्रेशर गेज हैव टू डायाफ्राम एंड इनसाइड द डायाफ्राम इज फिल्ड फ्लूइड सिलिकॉन ऑयल विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर द मोशन ऑफ अप्लाइड प्रेशर। डिफरेंशियल प्रेशर गेज के अंदर दो डायाफ्राम होते हैं और डायाफ्राम के अंदर सिलिकॉन ऑयल फिल होता है जो कि मोशन को ट्रांसफ़र करता है जब इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए। When pressure will come on the high and low side of differential pressure gauge, the diaphragm sense the pressure of fluids and transfer the movement through fill fluid silicon oil and thus the pointer shows the reading on dial scale। जब डिफरेंशियल प्रेशर गेज की हाई और लो साइड पर प्रेशर आता है तो डायाफ्राम फ्लूइड के प्रेशर को सेंस करता है और डायाफ्राम के अंदर मौजूद सिलिकॉन ऑयल मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पॉइंटर डायल स्केल पर रीडिंग शो करता है। ये डायग्राम के अंदर आप डिफरेंशियल प्रेशर गेज को देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास दो पोर्ट्स हैं, एक हाई प्रेशर के लिए और दूसरी लो प्रेशर के लिए। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर गेज। ये आप डिफरेंशियल प्रेशर गेज के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जिसमें ये हमारे पास पॉजिटिव P2 हाई प्रेशर साइड है, ये हमारे पास हाई प्रेशर चैम्बर है, और ये हमारे पास नेगेटिव साइड है, और ये हमारे पास लो प्रेशर चैम्बर है। ये हमारे पास सीलिंग बेलो है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर प्रेशर आएगा तो डायाफ्राम मूव करेगा और डायाफ्राम की मूवमेंट की वजह से मैकेनिकल लिंक भी मूव करेगा और इस तरह से डिफरेंशियल प्रेशर गेज रीडिंग शो करेगी। व्यूवर जी, आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंशियल प्रेशर गेज है और इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारे पास हाई प्रेशर साइड है, पॉजिटिव का सिंबल बना हुआ है, और इसी तरह ये हमारे पास लो प्रेशर साइड है, यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल बना हुआ है। जैसे ही हाई और लो साइड पे प्रेशर आएगा तो प्रेशर डायाफ्राम पे इम्पैक्ट करेगा और डायाफ्राम के अंदर मौजूद फिल फ्लूइड मूव करेगा, जिसकी मूवमेंट की वजह से प्रेशर गेज डायल स्केल पर रीडिंग को शो करेगी। ये एक और हमारे पास डिफरेंशियल प्रेशर गेज है विद डायाफ्राम। ये हमारे पास डायाफ्राम है और ये हमारे पास हाई प्रेशर साइड और ये लो प्रेशर साइड है। यहाँ पे हम हाई प्रेशर को कनेक्ट करेंगे और इसी तरह यहाँ पे हम लो प्रेशर को कनेक्ट करेंगे, तो प्रोसेस का प्रेशर डायाफ्राम पे आएगा और डायाफ्राम के अंदर जो सिलिकॉन ऑयल फिल होता है वो फ्लूइड के प्रेशर की मूवमेंट को आगे ट्रांसफ़र करेगा और डिफरेंशियल प्रेशर गेज रीडिंग को शो करेगी। इस डिफरेंशियल प्रेशर गेज की जो मेजरिंग रेंज है वो 0 से लेकर 250 मिली बार है। ये जो आउटर स्केल है ये मिली बार को शो कर रहा है। इसी तरह जो इनर स्केल है वो 0 से लेकर 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से हम प्रेशर गेज को रीड भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज। कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज इज़ यूज्ड वेयर द प्रोसेस इज करसिव और चेंज इट्स डेंसिटी ड्यू टू चेंजिंग इन टेम्परेचर। इफ़ वी इंस्टॉल सिंपल बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज इट विल बी चोक ड्यू टू प्रोसेस। कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर प्रोसेस करसिव हो या फिर टेम्परेचर के चेंज होने के साथ इसकी डेंसिटी चेंज हो जाए। अगर हम सिंपल बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज को इंस्टॉल करेंगे तो प्रोसेस की वजह से बोर्डन ट्यूब चोक हो जाएगी। कैपिलरी ट्यूब प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बोर्डन ट्यूब फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद प्रोसेस। कैपिलरी ट्यूब बोर्डन ट्यूब को प्रोसेस के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने से प्रोटेक्ट करती है
The one side of capillary tube is connected with diaphragm seal and other side is connected with Bourdon tube. Mostly the inside liquid of capillary tube is silicone oil. It may be different depends on process application. कैपिलरी ट्यूब की एक साइड डायफ्राम सील के साथ कनेक्ट होती है और इसकी दूसरी साइड बोर्डन ट्यूब के साथ कनेक्ट होती है, और कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो ज़्यादातर लिक्विड फिल होता है वो सिलिकॉन ऑयल होता है। ये डिफरेंट भी हो सकता है जो कि प्रोसेस एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायफ्राम सील प्रेशर गेज एंड कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज इज सेम। कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज और डायफ्राम सील प्रेशर गेज का वर्किंग प्रिंसिपल तकरीबन सेम ही होता है। इन डायफ्राम सील pressure gauge we take reading directly. For example, if we have pipeline or tank in ground level, simply we install the diaphragm gauge and take the reading. Diaphragm seal pressure gauge के अंदर हम रीडिंग डायरेक्टली ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाइपलाइन या टैंक ग्राउंड लेवल पर है तो सिंपली हम डायफ्राम सील प्रेशर गेज को इंस्टॉल करेंगे और रीडिंग लेंगे। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये पाइपलाइन है और ये टैंक है जहाँ पर डायफ्राम सील प्रेशर गेज को इंस्टॉल किया हुआ है। In capillary tube pressure gauge we take reading from some distance. For example, if the height of pipeline is far from ground level or the height of tank is more, so we can use capillary tube pressure gauge. कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज में जो रीडिंग है वो थोड़े फासले से ली जाती है। मिसाल के तौर पर अगर पाइपलाइन की हाइट ग्राउंड लेवल से ज़्यादा है या फिर टैंक की हाइट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हम नॉर्मल प्रेशर गेज के बजाय कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज लगाते हैं। और प्रोसेस भी क्रॉसिव है, यानी कि हम नॉर्मल प्रेशर गेज नहीं लगा सकते, तो फिर हम इंडिकेशन लेने के लिए कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज को इंस्टॉल करते हैं। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं जहाँ पर पाइपलाइन और टैंक की हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर गेज के बजाय कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज लगाई गई है। डायग्राम ऑफ कैपिलरी टाइप प्रेशर गेज। ये हमारे पास डायफ्राम है, ये कैपिलरी ट्यूब है और ये हमारे पास गेज है। Note: one important thing when we are installing the capillary tube pressure gauge is suppression and elevation. कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज को इंस्टॉल करते वक्त सप्रेशन और एलिवेशन का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। For example, if we are installing the capillary tube pressure gauge from the downside of pipeline, we must check reading after installing the pressure gauge because head pressure is created due to liquid in capillary tube. मिसाल के तौर पर अगर हम कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज को पाइपलाइन से नीचे लगा रहे हैं तो हमें प्रेशर गेज को इंस्टॉल करने के बाद रीडिंग को लाजमी चेक करना होता है, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड फिल होता है इसकी वजह से हेड प्रेशर क्रिएट होता है। इफ़ द प्रोसेस रेंज इज़ 0 to 50 psi देन गेज शोज 4 to 54 psi ड्यू टू हेड प्रेशर क्रिएटेड बाय लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास प्रोसेस की रेंज 0 से 50 psi है लेकिन कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज के अंदर जो लिक्विड फिल होता है वो हेड प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से गेज 4 to 54 psi रीडिंग शो करती है। दिस 4 psi नीड टू रिमूव, सो व्हेन वी इंस्टॉल द प्रेशर गेज बिफोर पुटिंग इन सर्विस वी नीड टू चेक व्हाट इज द रीडिंग ऑफ पॉइंटर। ये जो 4 psi का एरर होता है इसको रिमूव करना होता है। तो जब हम प्रेशर गेज को इंस्टॉल कर लें तो प्रेशर गेज को सर्विस में लेने से पहले हम पॉइंटर पर रीडिंग को चेक करेंगे। If the pointer shows 4 or more than 4 psi, so we remove the pointer and set back in its 0 reading. When we do like this, the error is removed and gauge shows correct reading. अगर पॉइंटर 4 या 4 psi से ज़्यादा रीडिंग शो कर रहा है तो हम पॉइंटर को रिमूव करेंगे और इसको 0 पर एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से प्रेशर गेज के अंदर जो एरर होगा वो रिमूव हो जाएगा। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं पाइपलाइन की हाइट बहुत ज़्यादा है और प्रेशर गेज ग्राउंड लेवल पर इंस्टॉल है, तो जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड होता है उसकी वजह से हेड प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से मेजरमेंट में एरर आएगा। उसको हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। इफ़ वी आर इंस्टॉलिंग द कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज फ्रॉम द अप साइड ऑफ पाइपलाइन वी मस्ट चेक रीडिंग आफ्टर इंस्टॉलिंग बिकॉज हाइट फ्रॉम पाइपलाइन द 0 ऑफ प्रेशर गेज मे बी आउट। अगर हम कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज को पाइपलाइन से ऊपर की तरफ इंस्टॉल कर रहे हैं तो प्रेशर गेज को इंस्टॉल करने के बाद हमें रीडिंग को लाजमी चेक करना होता है, क्योंकि इसमें भी प्रेशर गेज का 0 आउट हो सकता है। इफ़ द 0 ऑफ प्रेशर गेज इज़ आउट सो वी नीड टू एडजस्ट, वी रिमूव द पॉइंटर एंड फिक्स बैक ऑन 0 रीडिंग एंड देन वी पुट प्रेशर गेज इज़ इन सर्विस। अगर हमारी प्रेशर गेज का 0 आउट हो तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, हम पॉइंटर को रिमूव करेंगे और इसको 0 रीडिंग पर एडजस्ट कर देंगे
इसके बाद हम प्रेशर गेज को सर्विस में लेंगे। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये एक पाइपलाइन है और प्रेशर गेज पाइपलाइन से ऊपर की तरफ इंस्टॉल है। प्रॉब्लम्स इन कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज। टेम्परेचर इफेक्ट। इफ द कैपिलरी ट्यूब इज इंस्टॉल्ड नियर बाय स्टीम और अदर हॉट सर्फेस, द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंड्स एंड कॉज एरर इन मेजरमेंट। अगर कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज किसी स्टीम या दूसरी हॉट सरफेस के साथ इंस्टॉल है तो प्रेशर गेज के अंदर मेजरमेंट एरर आएगा, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड फिल होता है वो टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से एक्सपैंड करेगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास एलिवेशन एंड सप्रेशन इफेक्ट। इफ़ द कैपिलरी ट्यूब इज़ फार फ्रॉम अप और डाउन साइड ऑफ पाइपलाइन और टैंक, इट मस्ट कॉज एरर इन मेजरमेंट। अगर कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज पाइपलाइन से ऊपर या नीचे की तरफ इंस्टॉल है तो ये लाजमी मेजरमेंट एरर का बायस बनेगा। रिस्पॉन्स टाइम। ड्यू टू द लेंथ एंड इंटरनल डायामीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब, द रिस्पॉन्स टाइम इज मोर रेदर देन अदर नॉर्मल प्रेशर गेजेस। कैपिलरी ट्यूब की लेंथ और इंटरनल डायामीटर की वजह से रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी बढ़ जाता है। विस्कोसिटी ऑफ फिल फ्लूइड हैव आल्सो इम्पोर्टेंट रोल इन रिस्पॉन्स टाइम। जो फिल फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है उसका भी रिस्पॉन्स टाइम में अहम किरदार होता है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। व्यूवर जी, आप देख सकते हैं हमारे पास कैपिलरी टाइप प्रेशर गेज है, ये हमारे पास डायल स्केल है, ये हमारे पास कैपिलरी है जिसके ऊपर आर्मर चढ़ा हुआ है, और ये हमारे पास फ्लैंज है, ये हमारे पास डायाफ्राम है। जैसे ही प्रेशर डायाफ्राम पे आएगा तो प्रेशर गेज रीडिंग शो करेगी। अगर मैं डायाफ्राम को यहाँ से प्रेस करूँ तो ये आप देख सकते हैं प्रेशर गेज जो है वो रीडिंग शो कर रही है। कैपिलरी ट्यूब की एक साइड डायरेक्ट बोर्डन ट्यूब के साथ कनेक्ट होती है, जबकि कैपिलरी ट्यूब की दूसरी साइड डायाफ्राम के साथ कनेक्ट होती है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो ज़्यादातर लिक्विड फिल होता है वो सिलिकॉन ऑयल फिल होता है। ये चेंज भी हो सकता है जो कि प्रोसेस एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है। व्यूवर्स, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक्सेसरीज ऑफ प्रेशर गेज थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली, पर्पस ऑफ ग्लाइकॉल इन प्रेशर गेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।